श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 3 जनवरी को है शुक्रवार के दिन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन। और ये चतुर्थी की तिथि बहुत ही खास है क्योंकि ये साल की पहली चतुर्थी है। इसलिए आज रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। आपके जो भी कार्य होंगे वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होंगे। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज धनिष्ठा नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और सर्वार्थ सिद्धि योग में जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारी मनोकामना निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाती है। तो आज रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपका जो व्यापार है, आपकी जो नौकरी है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, आपकी नौकरी में आपको तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको आज रात्रि में दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपको आर्थिक संकटों का लगातार सामना करना पड़ रहा है, यदि आपके जीवन में जो धन की समस्याएं हैं वह लगातार बढ़ते ही जा रही हैं, एक एक रुपये को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है, धन की वजह से आपको किसी भी प्रकार की सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही, या फिर यदि आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वह हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, किसी की भी बात नहीं मानते हैं, तो साल की पहली चतुर्थी पर और सर्वार्थ सिद्धि योग के महासंयोग में आपको आज रात्रि में दीपक के विशेष उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन से जो सारा दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, वह समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आज की जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको दोस्तों इस दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। यानी कि आपको इस दीपक के अंदर रुई की जो गोल बाती होती है उससे गोल बाती का प्रयोग कर लेना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र एक हरी इलायची भी लेनी होगी। देखिए, हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यह जो हरी इलायची है और इसी के साथ में जो दीपक है, इन दोनों को आपको आज रात्रि में लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर पर ही शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चूंकि आज साल की प्रथम चतुर्थी की तिथि है, इसलिए यदि आप यह उपाय भगवान शिव के मंदिर में करते हैं तो आपके लिए बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोलबाती का दीपक है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के पास में रख कर के इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना होगा। देखिए दोस्तों, यदि आप चाहें तो इस दीपक को शिव मंदिर की जो चौखट होती है, चौखट के सीधे तरफ, यानी कि जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसकी सीधे तरफ रखकर भी इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर यदि आप इस दीपक को शिवलिंग के सीधे तरफ रखकर भी इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो एक हरी इलायची है, इस हरी इलायची को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। और इसी के साथ में आपको भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। या फिर यदि वह किसी भी गलत संगत में अटक चुके हैं, उनका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पाता है, बात बात पर वह चिड़चिड़ करते हैं, जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है या फिर आपके बच्चों से जुड़ी हुई आपकी समस्याएं, उसे बोलते हुए आपको ये जो हरी इलायची है उस दीपक के अंदर ही आपको शिवलिंग के सामने डाल देनी है। देखिए दोस्तों, यदि आप इस दीपक को शिवलिंग के पास में प्रज्वलित करें तो आपको एक विशेष प्रकार से प्रज्वलित करना है। यानी कि शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है, तो गणेश जी के पास में आपको इस दीपक को रखना है और वहीं पर आपको ये दीपक रख करके इसे प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र एक दीपक ही लेना है। दीपक यदि आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना है। इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी होगी और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी है। हल्दी आपको पीसी हुई लेनी है, तो मात्र आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। अब दोस्तों, मात्र इन सभी सामग्रियों को आज रात्रि में आपको लेकर के पहुंचना है जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का स्थान है, तुलसी माता का पौधा है, वहाँ पर। देखिए दोस्तों, चूँकि आज साल की प्रथम चतुर्थी की तिथि है, इसलिए आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और इसी के साथ में आज शुक्रवार का दिन भी है, इसीलिए आपको इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो हरी इलायची है, इस हरी इलायची को आपको, जो आपके पास एक चुटकी हल्दी है, इस हल्दी के अंदर आपको इस हरी इलायची को डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस हरी इलायची पर हल्दी का लेपन करने के बाद इस हरी इलायची को आपको आपके वहाँ पर जो तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर आपको थोड़ी सी मिट्टी को हटानी है और इस हरी इलायची को आपको तुलसी जी के पौधे के वहीं पर डाल देनी है। और वापस से आपने जो तुलसी जी के वहाँ से मिट्टी हटाई थी, उस मिट्टी को आपको वापस उस हरी इलायची के ऊपर ही ढक देनी है। यानी कि तुलसी जी की मिट्टी में आपको यह हरी इलायची डाल देनी है और वापस से आपको तुलसी जी की मिट्टी को ढक देना है। देखिए, जब भी आप इस मिट्टी को हटाएंगे तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको जो आपके पास एक गोलबाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है और आपको ये दीपक भी प्रज्वलित कर देना है। देखिए, जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। और अंत में आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य हैं, दरिद्रता हैं, वह सभी आपकी कृपा से समाप्त हो जाएं। घर में जो हमेशा लगातार अशांति का माहौल बना रहता है, वह सभी आपकी कृपा से समाप्त हो जाएं। तो इस प्रकार से कामना करते हुए आपको एक सुंदर सा उपाय भी कर लेना है। दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक यदि आप चाहें तो मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मलकर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस प्रकार से 2 दीपक लेने के बाद इसी के साथ में आपको एक दीपक में लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक में गोल बाती का प्रयोग करना है। यानी कि आपको एक लंबी बाती वाला दीपक तैयार करना है, एक गोल बाती वाला दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरी इलायची भी लेनी होगी। हरी इलायची को लेते समय ध्यान रखना है कि हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको मात्र 2 हरी इलायची भी लेनी है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चतुर्थी की तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है और जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो इसीलिए आपको मात्र 2 हरी इलायची भी लेनी होगी। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये 2 दीपक तैयार करने के बाद और इसी के साथ में आपके पास जो ये 2 हरी इलायची, इन दोनों कप को आज रात्रि में लेकर के पहुंचना है अपने ही घर के मंदिर में। देखिए, आपके घर के मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी की और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है, उनके सामने ही आपको ये जो उपाय है इससे करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 2 दीपक हैं, तो इनमें से आपको एक दीपक को माता लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है उनके सामने आपको प्रज्वलित करना है और एक दीपक आपको भगवान श्री गणेश जी के सामने प्रज्वलित करना है। देखिए दोस्तों, आपको जो लंबी बाती वाला दीपक है इसे माता लक्ष्मी के सामने रख कर के इसे प्रज्वलित करना है और जो गोल बाती वाला दीपक है इसे आपको भगवान श्री गणेश जी के सामने रख कर के इसे प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 हरी इलायची है, इनमें से आपको एक हरी इलायची को अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गणेश जी के सामने दीपक प्रज्वलित किया हुआ था, उस दीपक के ऊपर से आपको ये जो हरी इलायची है, पहली हरी इलायची, इसे आपको दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी संकट समस्या हैं वह सभी आपकी कृपा से समाप्त हो जाएं। हमें हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो हरी इलायची है, इसे आपको उस गोल बाती वाले दीपक के अंदर ही डाल देनी होगी और आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर लेना होगा। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है, इससे आपको जो आपने माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक प्रज्वलित किया हुआ है लंबी बाती वाला, इस दीपक के ऊपर से आपको दूसरी हरी इलायची 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन की समस्या है, आर्थिक संकट चल रहे हैं, उन सभी को आप समाप्त करें। इस प्रकार से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए जो दूसरी हरी इलायची है, इसे भी आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है और आपको मन ही मन ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो इस प्रकार से आपको साल के प्रथम शुक्रवार की चतुर्थी पर चमत्कारिक उपाय भी करना है। यदि उपाय से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।